एमपी चुनाव में आप राजकुमार रोड से हारे थे। ये 84 सीट कसक निकाल सकती है आपकी पुरानी। देखो, लोकसभा का चुनाव और उपचुनाव में रात दिन का अंतर है, लेकिन 5 साल तो रोज जी ने विधानसभा में निकाल दिए, 1 साल विधानसभा में। फिर अगर कोई कर सकता है तो डबल इंजन की सरकार और कड़ी से कड़ी जुड़ेगा, तभी जाके जनता का काम होगा। ये धर्म परिवर्तन क्या धन की वजह से हो रहा है? वजह देखिए, वजह तो धन की वजह से भी है और विदेशी आक्रांत जितने भी हैं, इसको पहले तो अपने समाज की पार्टी कर रहे थे, बाद में ईसाई इस्लामीकरण कर दिया और उसके कारण से यहाँ लोगों में बड़ी परेशानी है। इस इलाके में बड़ी चुनौती पत्थरबाजी भी बताई जाती है। इसके पीछे क्या? भ्रम फैलाना, दहशत फैलाना, लोगों को डराना। राजस्थान बीजेपी के लिए 84 सीट महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण केवल विजय के लिहाज से नहीं है, आदिवासियों की अस्मिता को बचाने के लिए और साथ में आदिवासी अंचल में विकास को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के एजेंडे को लागू करने के लिए भी मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी से ये सीट लगातार खिसकती रही है, छिटकती रही है, उसकी वजह बाप पार्टी रही है। लेकिन अब की बार कोशिश कर रहे हैं कि इस 84 सीट पर जहां बाप का गढ़ वर्चस्व बताया जा रहा है, वापस से लिया जाए। शुरुआत इनसे करेंगे। बिल्कुल सीनियरिटी हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की इस अंचल में सीनियरिटी थी, जूनियर पार्टी बाप ने छीन ली। अब की बार क्या लगता है? देखिए, 84 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। हमारा उम्मीदवार कारीलाल नोनमा जीतेगा। राजनेता हमेशा कहते हैं जीतेंगे, ये ठीक है, लेकिन जीत के फैक्टर क्या होने वाले हैं? देखिए, जीत के फैक्टर तो कई हैं। हमारे यहाँ का गरीब आदिवासी है और उसको कई विदेशी लोग और कुछ ईसाई मिशनरी लोग कमज़ोर समझ करके इनको अपने में मिलाने के लिए धर्म परिवर्तन करा करके अपने पक्ष में बुलाने का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा, क्योंकि जो हमारी मुख्य धारा से हटा करके इधर उधर करने की बातचीत कर रहे हैं, वो बाप पार्टी के सम्मिलित हैं। पहले तो अपने समाज की पार्टी कर रहे थे, बाद में ईसाई इस्लामीकरण कर दिया और उसके कारण से यहाँ लोगों में बड़ी परेशानी है और ये बात लोग समझ गए और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मैं पक्ष में बात करें। ये धर्म परिवर्तन क्या धन की वजह से हो रहा है? वजह देखिए, वजह तो धन की वजह से भी है और विदेशी आक्रांत जितने भी हैं, इसको निश्चित रूप से धर्म परिवर्तन करके अपने पक्ष में बहुमत बढ़ाने का करके इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाने के विचार में है। मालू जी, एमपी चुनाव में आप राजकुमार रोड से हारे थे। ये 84 सीट कसक निकाल सकती है आपकी पुरानी। देखो, लोकसभा का चुनाव और उपचुनाव में रात दिन का अंतर है। जनता को ऐसा लगा था कि ये जो लोकल पार्टी आई है और जिसने जातिवाद का, क्षेत्रवाद का नारा दिया है, ऐसा लोगों को लगने लगा कि ये हमारा सब कुछ कर देंगे। लेकिन 5 साल तो रोज जी ने विधानसभा में निकाल दिए, 1 साल विधानसभा में फिर निकाल दिए और करीबन 3 महीने ये हो गया। किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में अभी तक ये एक हैंडपंप भी खोद नहीं सके और जनता आज दुनिया के हर बात को, हर विकास को देखती है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बांसवाड़ा के और डूंगरपुर की भी हम तुलना करते हैं तो रात दिन का अंतर दिखाई देता है। तो जनता के अंदर एक मांग उठने लगी कि हमको भी पानी चाहिए, हमको भी सड़क चाहिए, हमारे क्षेत्र में भी उद्योग धंधे लगें। और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, न तो पानी दे सकती हैं, न उद्योग धंधे दे सकती हैं, न रोजगार कोई मुहैया करा सकते हैं। अगर कोई कर सकता है तो डबल इंजन की सरकार और कड़ी से कड़ी जुड़ेगा, तभी जाके जनता का काम होगा। इस इलाके में बड़ी चुनौती पत्थरबाजी भी बताई जाती है। इसके पीछे क्या? ये जानबूझकर एक भ्रम फैलाना, दहशत फैलाना, लोगों को डराना, ये इनका षड्यंत्र पूर्वक एक कार्यक्रम है। अब सरकार आपकी है। सरकार हमारी है, तभी तो हमने कई लोगों को अरेस्ट कर रखा है। अभी कई लोगों को हमने अरेस्ट कर रखा है और इससे इनको डर भी घुस गया है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो बाप पार्टी के ही पकड़े जा रहे हैं। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि ये उनके द्वारा कराया गया सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र है। विधायक जी, कारीलाल नोनमा जी को विधानसभा ले जाएंगे? हाँ, ले जाएंगे ना। तैयारी क्या है? बिल्कुल पूरी तैयारी, हम सभी लोग लगे हुए हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर के जो भी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इस क्षेत्र के अंदर हम लगे हुए हैं। लगे तो है, लेकिन वोट नहीं मिल पाता अभी। पिछले जो
आप हमेशा विपक्ष कहता है भ्रम की चीज है, राजनीति ऐसी है, लेकिन आदिवासी का मन भोला भी बताते हैं। अब वो आपकी तरफ आ रहा है या आएगा, उसके लिए क्या? ऐसा है कि अब लोगों को मालूम पड़ गया है ये आदिवासी जितना बोला उतना समझदार भी है। 2 बार तो राजकुमार जी ने इनको अंधेरे में डाल करके अपना वोट लेकर एक स्वार्थ की राजनीति मंजिल पार कर ली, लेकिन लोगों को अब धीरे धीरे ये मालूम पड़ रहा है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है और इनके जाने से वहाँ कुछ होना नहीं है। तो अभी सभी लोगों में जागरूकता आ चुकी है कि अब की बार में भारतीय जनता पार्टी को जीताना, हम भी फील्ड में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और अब की बार में कारीलाल जी जीतेंगे। असर दिखेगा। ये सवाल मैंने आपके लिए रखा हुआ था राजकुमार रोड से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये बड़ा चर्चित हो रहा है इस इलाके में कि राजकुमार रोड धनवान हो गए, मकान, गाड़ी, ये सारी चीजें। और उन्होंने खुद एक भाषण में कहा कि भाई मेरी पत्नी नौकरी में है और मैं भी विधायक MP रह चुका हूँ, मेरे से ऐसी जलन क्यों? देखो, कांच की तरह दिखता है। पत्नी के गवर्नमेंट सर्वेंट होने से गाड़ियां नहीं आ सकती, बड़े बंगले नहीं बन सकते, ये तो कहने की सब बातें हैं। और जम के इस क्षेत्र को मैं कह सकता हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों के साथ में धोखा हो रहा है। ये बिल्कुल तय है कि बहुत जल्दी इन्होंने जो प्रोग्रेस की है वो जनता देख रही है। पैसा आ कहाँ से रहा है आपको? पैसा कहीं से भी आ सकता है, कोई विदेशों का पैसा भी आ सकता है, कहीं से भी फंडिंग हो सकती है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि आज हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमको पता होता है कि इतना कार्यक्रम करने के लिए कहाँ से पैसा आता है, कैसे पैसा आता है। इसलिए कुछ न कुछ गड़बड़ी है। आप राम का नाम ले रहे हैं, आपकी तो पार्टी राम वाली है, क्या यहाँ काम करेगा? सनातन का बड़ा मुद्दा है। बाप पार्टी ने कई ऐसे बयान दे दिए जिससे हालात ऐसे रहे, गतिरोध बना। वो कह रहे हैं कि हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। घेरने की कोशिश क्या करें, वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने इन्होंने झूठ बोलकर इनके पक्ष में किया है, क्योंकि इन्होंने पहले कहा कि हमारा राजकुमार रोत है वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो नारा लगाया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारा राजकुमार रोत है वो प्रधानमंत्री बनेगा। अब दोनों जगह बन गया, वो लोगों को पता लग गया, वास्तविक कई जगह नहीं बन पाया। और इसने 5वीं और 8वीं वालों को नौकरी लगाने की भी बात की, वो भी नहीं कर पाए। इसलिए लोगों का मन वापस बीजेपी की तरह मुड़ा है। हमें अभी 3-4 दिन पहले यहाँ युवा सम्मेलन रखा था, उसमें कई कार्यकर्ता हमारे वापस आए और मंच पे आके इन्होंने माला डलवाई, उसका काम करना शुरू किया। इसलिए निश्चित रूप से हमारे कारीलाल जी यहाँ विधायक बनेंगे, ये हमको विश्वास हो गया। आपने भी गला साफ कर लिया है, हैं? बाप पार्टी को साफ कर पाएंगे? मैं आपको एक बात निवेदन करूंगा कि हमेशा से आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन बाप पार्टी वालों ने उनको गुमराह किया। गुमराह करने के कारण से आज स्थिति इतनी खराब हो गई कि मोती डूंगरी वाला केस हुआ। आज हमारे 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ जयपुर के मोती डूंगरी याद आ गए। काकरी डूंगरी के में घेराव करके जो उन्होंने वातावरण बिगाड़ा, आज लगभग 500 हमारे नौजवान लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। आज उनको नौकरी नहीं मिल सकती। और मैं आपको ये भी निवेदन करूंगा, नौकरी देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भैरव सिंह शेखावत जो मुख्यमंत्री थे, 45% आरक्षण हमने दिया। और हमने आरक्षण दिया जिसके कारण से आदिवासी की माली हालत। सीधी बात बता दो कि सीमलवाड़ा को नगरपालिका बना दिया गया, फिर पंचायत में वापस डाल दिया गया। बीजेपी क्या विचार रखती? देखिए, मेरे ख्याल से तो सीमलवाड़ा के बारे में तो यहाँ के लोग बता पाएंगे। बिल्कुल भारी तौर पर है। यहाँ के लोग आपने कह दिया था, लेकिन एक सवाल आपके लिए और मैंने रखा हुआ था, अंतिम सवाल भी कर लेते हैं। और सबसे अच्छा है कि कांग्रेस का एक अदृश्य गठबंधन था जब आप आए, और उसकी वजह भी रही हार की कि वो हो गया आपके चुनाव में। इस बार प्रत्याशी तो उतार दिए हैं, लेकिन बाप पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि गठबंधन तो अभी भी है, आशीर्वाद आला कमान ऊपर वाला दे रहा है, जिससे आपके भी कॉन्टेक्ट रहे। अच्छा तो ये है कि अब तो खैर वो फार्म तो विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी अपील निकाल दें कि हम एक कैंडिडेट रखते हैं, या तो कांग्रेस का रखो या बाप का रखो। फार्म दोनों भर रहे हैं, भाषणों में आमने सामने खींचातान हो रही है और कह रहे हैं कि अदृश्य के रूप से हमारा गठबंधन आज भी है। कहाँ है गठबंधन? अभी पंचायत राज का चुनाव हुआ, गठबंधन हुआ?
कल डोटासरा जी आए थे सलूमर के अंदर, तो क्या भाषण करके गए कि बाप पार्टी ने हमारे साथ में कुटाराघात किया जबकि हमने उनको समर्थन किया। तो ये तो टूट चुका है इनका समझौता। काय का समझौता, जनता जान चुकी है। इस चुनाव में निश्चित है बीजेपी दोनों सीटें आपकी आदिवासी वातावरण दिख रहा है, सलूमर के अंदर भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। एक समय ऐसा था कि गांव में हमारे ठीक ढंग से लोग प्रचार नहीं कर सकते थे। अब गांव वाले टोले के टोले आ रहे हैं, लोग मांग करने लगे कि हमको पानी चाहिए, हमको सड़क चाहिए, हमको हॉस्पिटल की आवश्यकता है। आज बेरोजगार हमारा गुजरात के अंदर पड़ा हुआ है। राजकुमार जी गुजरात में जाके मीटिंग करके आते हैं, तो वो ऐसा कोई काम ऐसा क्यों नहीं करना चाहता कि इन लोगों को गुजरात नहीं जाना पड़े। तो वो तो नहीं काम करेंगे, वो वहाँ जाके मीटिंग करेंगे, ढोल बजवाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे और वोट के दिन गाड़ियों में भर के लोगों को वोट ला के डलवा देंगे और फिर बाद में राम राम। इससे क्या होने वाला है? तो ये इस वांगड़ अंचल के नेताओं की और यहाँ बीजेपी के प्रचार के लिए आए हुए पदाधिकारियों की बातचीत थी। इसमें साफ है कि बीजेपी उत्साहित है कि इस सीट को जीता जाए, जो आदिवासी, वनवासी और कहूँ जनजाति लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। खैर, चुनावी बिसात है, हम हमेशा कहते हैं संवैधानिक अधिकार है। 13 नवंबर मतदान का दिन है, मतदान अवश्य कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, सीमलवाड़ा, 84। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।